नमस्कार, जय जोहार। साथियों, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल बहुत तेजी से हुआ जिसमें गोदी मीडिया की तथाकथित पत्रकार ने यूट्यूब के शिक्षकों का अपमान किया, उन्हें दो कौड़ी का बताया। इसी संदर्भ में आज बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आज हमारे उन होनहारों को अच्छी शिक्षा मिल जा रही है जिसे वो पा नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, जय पेरियार। तो क्या कहना चाहेंगे अंजना ओम कश्यप के विषय में? उन्होंने क्या ऐसा कह दिया जो बवाल मचा है? दो कौड़ी का कहना ये कितना सार्थक है हमारे उस समाज के लिए जो आज एक निम्न वर्ग के तबके को, या यूं कहिए कि हायर वर्ग के तबके के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है। देखिए, क्या कहना चाहिए जी और क्या नहीं कहना चाहिए। जी। एक शब्द है कहना चाहिए, एक शब्द है नहीं कहना चाहिए। इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो बहुत पतली है जो है। तो आदमी कभी कभी उसमें नहीं तय कर पाता कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। तो जो अंजना जी को नहीं कहना चाहिए था वही इन्होंने कह दिया जो भाई, किसी भी शिक्षक को, चाहे वो यूट्यूब का शिक्षक हो चाहे वो ऑफलाइन शिक्षक हो, दो कौड़ी का कहना ये उनकी मर्यादा और सभ्यता दिखाता है कि उनकी मर्यादा क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी शिक्षा दीक्षा के कितनी है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, मुझे थोड़ा याद आ गया, मैं सोचा आपसे बात कर लूं। एक बार अंजना ओम कश्यप अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू ले रही थी, तो उसमें अखिलेश जी ने कहा कि मैंने ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट बना रखी है और आप उसमें सबसे अधिक ईमानदार हैं जो है। तो सबसे पहले कूदने में थी ये। इनको पता था कि मैं ईमानदार नहीं हूं, मेरा नाम कैसे ईमानदारों की लिस्ट में शामिल हो गया, है ना। तो कहते हैं ना, काना रहे खोज जाए, है ना, गांव में कहावत कही गई है। सही बात है, काना रहे खोज जाए। तो अब इसने एक आगे न सोचा न पीछे सोचा, है ना, उस वर्ग को इसने अपमानित करने का काम किया है जिसे हम लोग गुरु कहते हैं। हाँ, एक हमारे तरफ एक कहावत भी तो कही गई है जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल। लेकिन अब इसने यूट्यूबरों का नहीं, इसने अपने भी गुरु का अपमान किया है। बिल्कुल किया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, जिसे ये पढ़ के आई हैं, इतनी बड़ी शिक्षा लिया है मास कम्युनिकेशन का, ये उनका भी अपमान किया है अंदाजा। लेकिन अब इन्हें क्या पता जो है कि ये मामला इतना जो बढ़ जाएगा। ये तो सोची कि मैं करके निकल लूंगी एक आदमी के लिए। लेकिन यहाँ तो यूट्यूब पे आजकल बाहर आई हुई है। भाई डॉक्टर साहब, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से वेबसाइट बनाना सीखा है। हाँ, अब बताइए। अब सोचिए कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता सीखने के लिए तो 15 से 20 हजार रुपए लगते, 5-6 महीने भी लगते, बिल्कुल लगते। लेकिन मैंने कम समय में इससे सीखा है। तो ये उस इंस्टीट्यूट से अच्छा है जो ऑफलाइन दे रहा है। भाई आप ये बताइए जी कि जहां पर इतनी महंगी महंगी कोचिंगें हैं, बिल्कुल 1-1 लाख रुपए सालाना लग रहा है, कोई बच्चा अगर राम भरोसे में पढ़ रहा है इंटर में और उसको अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, चलो वो इंटर की पढ़ाई तो अच्छी मतलब कर लेगा, पास कर लेगा। लेकिन अब इस कॉम्पिटिटिव जमाने में उसे बीट करना जो है, कंपटीशन बीट करना कितना मुश्किल है। अब उसके पास अगर आकाश या विद्यापीठ जैसी इंस्टीट्यूट में 2-2 लाख रुपए कोचिंग का नहीं देने का नहीं अगर पैसा है, तो वो कहां से पढ़ेगा जो है। बिल्कुल सही बात है आपके। तो इसी यूट्यूब से पढ़ेगा ना। बिल्कुल, तो तमाम जो टीचर या यूं कहते हैं वो आपस, है ना, कि ये 2 करोड़ की भी महंगी पत्रकार है, ये तो क्या कहा जाएगा? वो तो मुझे तो 1 कौड़ी की नहीं लगती है।
है ना? 2 कौड़ी तो बहुत दूर की बात है, चवन्नी छाप। तो डॉक्टर साहब अभी जो पत्रकार जो है, अब आप समझिए, जो पत्रकार इस वैज्ञानिक युग में नोट में चिप खोजता हो, हाँ, ये बात कि 6 फुट नीचे गड़ा हुआ है सेटेलाइट, उसको पता कर लेगा हाँ। कि 2000 की नोट कहाँ है। हाँ। अब उसकी औकात जो क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका टैलेंट क्या है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, समझ सकते हैं। अभी तक तो मैंने अंधभक्तों को देखा था कि वो पार्टी के हुआ करते थे, और मैंने देखा अंधभक्त इन 2 कौड़ी के पत्रकारों को, महंगे पत्रकारों के लिए। हाँ, वो तो है ही है। तो भाई देखिए खान सर, अरे क्या बात जो कर खान है, हाँ। किस तरह से वो व्यक्ति शिक्षा देने में लगा हुआ है। ऑनलाइन ऐसी बढ़िया शिक्षा देता है, जब उसकी क्लास स्टार्ट कर लो यूट्यूब पर, दिल करेगा अब अंतिम तक देखना, सुनते रहो। हाँ बिल्कुल, है ना? लेकिन आज उसके ऊपर उस महिला ने हमला करवा दिया। अरे हमारी बेटी इंटर में है, हमारे पिता जो उसको पढ़ाते हैं, उससे पहले वो खुद भी जो ये यूट्यूब से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो देखते हैं, नहीं थी भाई, पुरानी तो उनको पता ही है। बिल्कुल, नई जो रिसर्च निकल के आती है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, तो कहाँ से आदमी को पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो सोचिए अंधभक्त यहाँ भी खड़े हैं डॉक्टर साहब। अरे पूरा अंधभक्त नहीं है ये सब पगलाए जो घूम रहे हैं। या यूं कहिए, ये वो वाली गैंग है जो समाज में, ये मोदी मीडिया है, गोदी गंद मीडिया फैलाने का। गोदी मीडिया नहीं है, हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं तो मोदी मीडिया, आरएसएस मीडिया, भाजपा मीडिया का कहता हूँ। नहीं, ये भी सही कहता हूँ जो है। और सबसे बड़ी बात, जो आप पुस्तक लिख रहे हैं, है ना जी, उस पुस्तक के सारे अंशों को दिखाई देता है, और दिख भी रहा, हमारे सामने दिख भी रहा किस तरीके से बहुमत का जहर फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, कि एक तरफ पूरी की पूरी मेजॉरिटी है, जो मेन स्ट्रीम चैनल है, वो एक मेजॉरिटी में है, हाँ। कि एक ही चीज को दिखाया जा रहा है, एक ही पक्ष को दिखाया जा रहा है, और एक तरफ जो मेजॉरिटी में नहीं है, जो माइनॉरिटी में है, अगर देखा जाए, उसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। और देखिए सबसे मजे की बात, जो मेजॉरिटी में है उसी को खतरा भी है। हाँ, हम उसी को खतरा है। कि जो ज्यादा संख्या में है उसी को खतरा है। हाँ, बिल्कुल। और किससे का खतरा है? जो कम संख्या में। बिल्कुल, ये जहरीले बहुमत की एक बड़ी खास मजेदार चीज है जो है, बताइए कि जो बहुमत में है वो उसी को जो है खतरा है। जो कैसे खतरनाक बातें इस गोदी मीडिया के द्वारा प्रसारित की जाती है। हाँ, और दूसरा, कहीं भी ये किसी अच्छे काम की खबर तो अब न्यूज चैनलों ने छोड़ ही दी है। भैया मैं तो देखते नहीं हूँ टीवी। नहीं, मेरे को तो रिचार्ज कराए बहुत समय हो गया, कहानी खत्म कर तो दी। देखते हुए सीआईडी अदालत पिक्चर देख लेते बस। तो आप इस अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर सारी बात ही खत्म हो जाती है जब जुबान अब गंदी नहीं। इनके लिए कुछ कहना अपनी मर्यादा को ललांघना है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर ले रही है कि 2 कौड़ी का, कौन सी कौड़ी का, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि आने वाले समय में वो भी यहीं से सीखती है, वहीं से जानती है। लेकिन उसने बोल दिया इसलिए क्योंकि उसके आका का फरमान था। उसके आका दुखी हैं, उसके आका परेशान हैं, उसके आका सत्ता जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता चली गई तो क्या दशा होगी, ये शायद उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आप सभी ऐसे 2 कौड़ी के महंगे पत्रकारों से सावधान रहिए और कोशिश करिए कि गोदी मीडिया का चैनल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि YouTube आपको दे रहा है ऐसी न्यूज जो जमीन से जुड़ी है और आपसे जुड़ी है। तो इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। अगर आपको समाज में फैलते हुए जहर से बचना है तो आप इन सारे चैनलों को ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं तो ये आपके परिवार में जो है जूता चलवा के मानेंगे। बिल्कुल। जय भीम, जय पेरिया।